देश के उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सांस्कृतिक धरोहर, तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार, शहीदों के सम्मान एवं आदिवासी समाज के उत्थान के साथ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। आइए विकास और विरासत के पथ पर उत्तर प्रदेश की अनूठी यात्रा पर एक नजर डालें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, नए एक्सप्रेसवे का निर्माण, एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज और एक मंडल, एक विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों का विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कुछ प्रमुख कदम हैं। नए युग के विकास के साथ साथ तीर्थ नगरी प्रयागराज में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए आयोजित भव्य एवं विशाल भक्ति महाकुंभ ने भारतीय संस्कृति एवं धार्मिकता को एक नया आयाम दिया है। ये आयोजन भारतीय सनातन परंपराओं को जीवंत करता है तथा विश्व भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। धूर्वयं धूर्वामहरेवानां स्वहितमवं शशितमं पतितमं कृष्णतमं देवतमं चन्द्रमां सूर्यादित्योः। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। आज देश एक साथ विकसित भारत के संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे इस संकल्प को और मजबूत बनाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है। तीर्थ स्थानों के कायाकल्प से सांस्कृतिक पर्यटन को नए आयाम मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि अपनी संस्कृति और विरासत को भूलकर कोई भी समाज विकास और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती भी दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित शुक्र तीर्थ को पतित पावनी मां गंगा की जलधारा से जोड़ा गया है।
देवभूमि हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से अपर गंगा कैनाल के माध्यम से 98 किलोमीटर दूर शुक्र तीर्थ को मां गंगा की पवित्र जलधारा से जोड़कर इस देवस्थान को पुरातन स्वरूप मिला है। शुक्र तीर्थ का प्राचीन नाम शुक्रताल है, जहां 5000 वर्ष पूर्व शुकदेव गोस्वामी ने अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी। शुक्रताल स्थित विशाल अक्षय वट विशिष्ट है। यह वट वृक्ष कभी अपने पत्ते नहीं छोड़ता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। इस तीर्थ क्षेत्र में हनुमान जी की 70 फुट की और गणेश जी की 35 फुट की ऊंची मूर्तियों सहित अन्य दर्शनीय मंदिर आस्था का केंद्र हैं। शुक्र तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक चेतना एवं भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में देश के सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान से झांक कराने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अनमोल हिस्सा है। इस ऐतिहासिक घटना ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को एक नई दिशा दी और स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी को अमर कर दिया। साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले आदिवासी समाज के अधिकारों और संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के अविस्मरणीय योगदान को याद दिलाते हुए मार्ग प्रदर्शित कर उनके संघर्ष और निस्वार्थ सेवा ने उन्हें जन जन का नायक बना दिया है। उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिक विरासत और महापुरुषों की विचारधारा को शामिल करके राज्य के तीर्थ स्थलों का आर्थिक विकास और पुनरुद्धार कर रहा है। ये यात्रा केवल विकास की नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत के खजाने को संरक्षित करने की भी है।